सबसे पहले आपको बताएंगे 9 मई को फैसलाबाद में जलाओ, घेराव और हसास अदारे के दफ्तर पर हमले समेत 3 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI के रहनुमाओं को सजाएं सुना दी गई। मजमूई तौर पर 196 मुल्जिमान को सजाएं, 88 को बरी कर दिया गया। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 MPAs और 1 सेनेटर शामिल हैं। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, कमल शोज़ेब, शेख राशिद शफीक, फिरोजा आगा को हर मुकदमे में 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। जैन कुरैशी, फवाद चौधरी, खयाल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी PTI अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। इस पर हम्माद अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में 9 मई के 4 मुकदमात में से 3 के फैसले सुना दिए गए। तीनों मुकदमात की समाअत ATC फैसलाबाद में हुई। थाना सिविल लाइन में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे में 108 मुल्जिमान को सजाएं हुई, जबकि 77 को बरी किया गया। 10-10 साल सजा पाने वालों में साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ेब, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज शामिल थे। मुकदमे में MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल की सजा सुनाई गई। बरी किए गए 77 मुल्जिमान में फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, खयाल कास्त्रो भी शामिल हैं। थाना सिविल लाइन में दर्ज दूसरे मुकदमे में 32 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, जिनमें से 28 मुल्जिमान को सजा जबकि 4 को बरी किया गया। इस मुकदमे में हामिद रजा, उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ेब। और आज के अदालती फैसले से मुतालिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ही कहना था कि फैसलाबाद ATC के फैसले में ऑपोजिशन लीडर सेनेट कौमी असम्बली को सजा हुई। जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। PTI तमाम फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदलिया को उम्मीद की नजर से देखा जाता है, लेकिन वहां से आवाम मायूस हो चुके हैं। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेस्ड से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है। इस मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत का फरोग, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। वज़ारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। इस मुआहदे का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट के जरिए किया। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाक अमरीका मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, खास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। ये मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम इक्तिसादी शोबों, खास तौर पर तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक्तिसादी ताउन के एक नए दौर के आगाज का बायस बनेगा। वज़ारत खजाना के मुताबिक ये मुआहदा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने, खुसूसन उन ताल्लुकात को अमरीकी रियासतों तक बढ़ाने के हवाले से जारी कोशिशों में मावन साबित होगा। वज़ारत खजाना के मुताबिक इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयसर आएगी और पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। ये तिजारती मुआहदा दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और तिजारत और सरमायाकारी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए तमाम कोशिशों को बुरेकार लाने के आज़म की निशानदही करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती डील का ऐलान कर दिया, जबकि भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। शराकत दारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि शायद एक दिन ऐसा आए जब पाकिस्तान तेल भारत को बेचे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदा करने में इंतहाई मसरूफ हैं। उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की है और हर रहनुमा अमरीका को बहुत खुश करना चाहता है।
पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पा गया है। ये संग मील पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को नई वुसअत देगा और आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान देरपा शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगा। अमरीका से तिजारती डील होने पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का भी खैर मकदम। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीका के सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर्ड लुटनिक तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रे से मुलाकात तामीरी रही। इस मुलाकात के आखिरी मरहले में ट्रेड डील को हतमी शक्ल दी गई। From our perspective, it was always going beyond the immediate trade imperative. और इसका सारा जो मकसद भी ये था और है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट have to go hand in hands. और इसमें जो larger economic partnership, bilateral partnership, strategic partnership, I think वो बहुत उभर के सामने आई है। जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का भी जो मैसेज है कि ये आगे चल के it's going to be inshallah a real win-win situation for Pakistan and United States. और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है, उन्होंने एक सेक्टर की बात की है, बट देयर नंबर ऑफ सेक्टर्स। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा आईटी एंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द न्यू इकोनॉमी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएं, एफबीआर ने डिजिटल प्रोसीड टैक्स खत्म कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नाफिज नहीं होगा। नोटिफिकेशन का इतलाक 1 जुलाई से होगा। एफबीआर विफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स ऐसी कंपनियों की अशिया खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर नहीं है। बजट में एक शिक की इजाजत दी गई थी कि विफाकी काबीना इस टैक्स को माफ कर सकती है। विफाकी काबीना ने कौमी मसनूई जहानत पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म के नेशनल डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत नेशनल AI पॉलिसी तैयार की गई। वज़ीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक डिजिटल इनकलाब है। ये पॉलिसी पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेगी। AI की नेशनल पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। रेवोल्यूशन है, ये एक ऐसा इनकलाब है जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज टेक्नोलॉजी या एक महज IT के सेक्टर से मुंसलिक नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे को, चाहे वो सेहत है, तालीम है, सनत है, तिजारत है, मईशत है, उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा कर रही है। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का हर शहरी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसके फवायद से मुस्तफीद हो। कैसे हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे, इंटरनेशनल जेवीज के ऊपर काम करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो है ऑलरेडी पाक चाइना की जो डेटा ट्रांजिट है उसको ऑपरेशनलाइज कर लिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इक़्तिसादी ताउन, दिफाई शराकतदारी, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी अरब से ताल्लुक़ पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का मरकजी सतून है जो सियासी, माशी और दीगर शोबों में मुसलसल मजबूत हो रहा है। मरियम नवाज का कहना था कि सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के जरिए मसाइल के हल का ख्वाह है। पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन का ख्वाह है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन काउंसिल मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने का मौसर प्लेटफॉर्म है। सऊदी अरब के साथ काउंसिलर सतह पर करीबी और मुस्तकिल राबता हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है।